मेरी पहली अंग्रेज़ी पिक्चर है होप एंड अ लिटिल शुगर, जिसका नाम है। अमेरिकन दो अमेरिकन प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने प्रोड्यूस की है। एक तरह से पूरी तरह से एक्चुअली ईस्ट और वेस्ट का मिश्रण है, क्योंकि एक्टर्स इंडियन हैं लेकिन ज़ुबान अंग्रेज़ी है। कहानी इंडियंस के बारे में, लेकिन वो रह रहे हैं न्यूयॉर्क में, तो पूरी तरह से प्रोडक्शन भी इसका और थीम और कहानी भी ईस्ट एंड वेस्ट का मिलाप है, विच इज़ बिन वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। पूरी तरह से फ्यूजन पिक्चर है। एक मुस्लिम सिख लव स्टोरी है विद द बैकड्रॉप ऑफ 9/11। एक यंग मुस्लिम फोटोग्राफर जिसको एक शादीशुदा सिख लड़की से प्यार हो जाता है। ऑफ कोर्स वो अपने प्यार का इजहार नहीं करता क्योंकि वो शादीशुदा है, लेकिन फिर जब 9/11 का हादसा होता है और उनकी ज़िंदगी में लोग, मतलब देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जिसकी मौत हो जाती है उसमें, फिर किस तरह से इस लड़के की तरफ बहुत सारा गुस्सा और बहुत सारी नफ़रत लोगों के दिलों में आ जाती है। और इसने बेचारे ने कुछ किया नहीं है, इसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन पीपल स्टार्ट ब्लेमिंग हिम फॉर एवरीथिंग, यू नो। और किस तरह से देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ वायलेंट क्लाइमैक्स दैट दिस लीड्स टू, बट द फिल्म एंड्स ऑन अ वेरी होपफुल नोट। जिसकी बेसिक फ़िलॉसफी है कि हम और आप, चाहे हम किसी भी कम्युनिटी के हों, हमें एक दूसरे के साथ जीना सीखना ही पड़ेगा, और इसके अलावा और कोई चारा है नहीं, क्योंकि आप मुझे दर्द पहुंचाएंगे, मैं आपको वापस दर्द पहुंचाऊंगी, और इट विल एंड अप विद बोथ ऑफ अस बीइंग हर्ट। सो उसका कुछ अच्छा नतीजा हो ही नहीं सकता। सो वी माइट इज़ वेल, ठीक है, आपके बारे में मुझे कुछ चीज़ें ठीक नहीं लगें और मेरे बारे में आपको भी कुछ ऐसा महसूस हो कि ठीक है, सम थिंग्स आर गुड, सम थिंग्स आर नॉट, बट लाइक अ मैरिज वी हैव टू लर्न टू लिव विद ईच अदर, यू नो। हाँ, ये नाम एक्चुअली होप एंड अ लिटिल शुगर जो शीर्षक है उसका पिक्चर से बहुत ही गहरा ताल्लुक है। बेसिकली एक जो फ़िलॉसफी है पिक्चर की, वो एक महिमा के एक डायलॉग में, जिसमें वो कहती है कि दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जो थोड़ी सी उम्मीद और थोड़ी सी मिठास से ठीक ना हो सके। एंड दैट्स बेसिकली द होल फिलॉसफी ऑफ द फिल्म, कि तो अगर आपके दिल में आप उम्मीद जगाए रखें, उम्मीद कभी खोनी नहीं चाहिए, और थोड़ी सी अगर मिठाई या चॉकलेट साथ साथ हो जाए, सो आई थिंक हमारा दुनिया में गुजारा हो सकता है, यू नो। बेसिकली दैट्स वेयर इट कम्स फ्रॉम। और सुनने में आया है कि महिमा के जो एक्टर है वो एक न्यू हंगामा है। यस, जी जी। मुझे एक्चुअली इस पिक्चर के लिए नया लड़का इसीलिए चाहिए था क्योंकि वो एक खोया सा अकेला इंसान है, यंग फोटोग्राफर जो न्यूयॉर्क में रहता है, जो कि उसकी जगह, मतलब इट्स नॉट हिज होम। सो आई वांटेड दैट लॉस्ट फीलिंग, और एक ऑफकोर्स नौजवान लड़का चाहिए था। सो आई फाउंड एन एक्टर जिसमें अंदर एक ठहराव है, जिसमें अंदर एक जिसको स्टिलनेस कहते हैं वो है, विच वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैरेक्टर। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू फाइंड हिम। प्लस मेरे जो प्रोड्यूसर्स थे उनको उस तरह की कास्टिंग चाहिए थी जो कास्टिंग करेक्ट हो और जो सही कास्टिंग हो, रादर देन बड़े नाम। सो दे वर वेरी हैप्पी टू हैव अ न्यू एक्टर। देयर वाज नो प्रॉब्लम फ्रॉम देयर साइड, एंड आई वाज आल्सो वेरी हैप्पी क्योंकि नए लोगों के साथ मुझे हमेशा काम करने में अच्छा लगा है। और बाकी एक्टर्स ने उसको बहुत सपोर्ट किया, उसकी बहुत मदद की, इनफैक्ट सो मच कि नाउ उसकी तारीफ सब करते हैं, यू नो। एंड ही मस्ट रिमेंबर ही वाज हेल्प्ड बाय महिमा, ही वाज हेल्प्ड बाय अनुपम खेर, ही वाज हेल्प्ड बाय एवरीबॉडी अ लॉट। सो आपको क्या लगता है पिक्चर देखने के बाद ऑडियंस अपने साथ क्या लेके जाएंगे? मेरी इच्छा तो यही है कि इस पिक्चर के बाद लोगों के दिल में एक उम्मीद रहे, एक खुशी हो, क्योंकि पिक्चर के एंड में इट्स अ हैप्पी एंडिंग, कि आप दर्द के मौसम से गुज़र के कैरेक्टर्स को खुशी मिल जाती है एंड में। सो द ऑडियंस शुड फील हैप्पीनेस, एंड आई एम होपिंग दे फील हैप्पीनेस, बट सर्टनली दे विल फील कि एक रियल कहानी है, रियल लोगों के बारे में कहानी है, और हैवी नहीं है लेकिन फिर भी इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मुझे जो सबसे अच्छा इस पिक्चर के बारे में ये लगा है कि दुनिया के हर दर्शक इस कहानी से रिलेट कर सकेंगे, नॉट जस्ट इंडियंस, तो अब इवन अमेरिकन्स, इवन यूरोपियंस, क्योंकि 9/11 से सब बहुत वाकिफ़ हैं। हालांकि हमने पिक्चर की बैकड्रॉप में ही रखा है इसको, क्योंकि सितंबर 11 पे जो हादसा हुआ था उसके बारे में पिक्चर नहीं है, लोगों के रिश्तों के बारे में। सो इट्स अ वेरी दैट वे इट्स अ ह्यूमन यूनिवर्सल स्टोरी। और आपकी फोरकमिंग फिल्म्स के बारे में
पिछले पूरे साल मैंने सिर्फ लिखा है, आई हैव ओनली डन स्क्रिप्ट राइटिंग। तो मेरी स्क्रिप्ट्स तैयार हैं। मेरी अगली पिक्चर हालांकि मेरी मदर की एक स्क्रिप्ट होगी। मेरी माँ ने प्रेम रोग, चांदनी, 1942, अ लव स्टोरी, ऐसी कहानियाँ लिखी हैं। कामना चंद्रा इज़ हर नेम। तो उनकी एक बहुत ही अजीज़ कहानी है जो सालों से उनके पास रही है, एंड आई हैव बीन वांटिंग टू डू इट बट नेवर बीन एबल टू डू इट। तो वो पिक्चर मेरी अगली पिक्चर होगी, विच इज़ अ पीरियड लव स्टोरी। बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी है। उस पे अभी लेकिन पूरी तरह से उसके प्रोडक्शन पे काम शुरू नहीं किया है। जैसे ही रिलीज़ हो जाती है आई विल स्टार्ट ऑन दैट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, Open a little sugar. थैंक यू। Thank you.